वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका दिल से स्वागत है आपके ये अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। प्रॉफिट एंड लॉस के दो सेशंस को हम लोगों ने कर लिया, यानी दो वीडियोस आपके लिए आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वीडियोस के सेक्शन पर जाके देखिएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के आपको दो वीडियोस ऑलरेडी मिलेंगे। आज इसका पार्ट थर्ड हम लोग कर रहे हैं। लाभ और हानि के वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो 2021 के बाद से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा ताकि पता चले कि लाभ और हानि के किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उनको बनाने का सबसे आसान तरीका आपके पास एग्जाम में क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि 18,450 रुपये में सामान बेचते समय एक आदमी को 50% की हानि होती है। यानी एक व्यक्ति ने वस्तु को बेचा 18,450 में, इतने में बेचा तो उसको 50% की हानि हो गई। प्रतिशत की हानि का मतलब 100 में 50 की कमी। प्रतिशत की हानि का मतलब 100 में 50 की कमी। आगे बोलता है कि 50% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पे बेचना होगा। तो सर नहीं मालूम किस में बेचना होगा, तो एक्स में बेचेगा, और एक्स में बेचेगा तो 50% का लाभ कमाएगा। 50% का लाभ का मतलब 100 में 50 बढ़ गया। कमी हुआ तो 100 में 50 कम कर देंगे और बढ़ेगा तो 100 में 50 बढ़ा देंगे। अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप इसको गौर करिए तिरछा गुना करने के लिए, तो हम देख रहे हैं सर कि 0 से 0 कट गया और 5 एकम 5, 5 तिया 15 कट गया। यानी 3 से अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 300। फिर 3 बचे 15 का 5 हाथे बचा 1, 3 चौके 12 और 1 13 का 3 हाथे बचा 1, 3 8 24, 1 25 का 5 हाथे बचा 1, 3 एकम 3 और 2 5। यानी जो आंसर आ रहा है सर वो आ रहा है 55350। यानी वस्तु को 55,350 में बेचना होगा कि उसे 150% यानी 50% अधिक का लाभ हो। क्लियर है क्या? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको। आपको अगला क्वेश्चन कहता है कि ए ने बी को 20% की लाभ पर एक वस्तु को बेचा, बी ने उसी वस्तु को सी को 25% की हानि पर बेचा और सी ने इस वस्तु को डी को 40% की लाभ पर बेचा। यदि डी ने 252 रुपये का भुगतान किया तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन है, यानी एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरे व्यक्ति तीसरे को, तीसरे चौथे को, इस प्रकार वस्तु को आगे बेचता रहेगा। इसको बनाने का तरीका ये है कि जो व्यक्ति पहले बार बेचा है तो खरीद के लाया होगा, वही जो खरीद के लाया होगा सर तो कितने में लाया होगा, एक्स में लाया होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वस्तु का वास्तविक कितने में खरीदा गया है दाम, है ना। लेकिन उसने उसको बेचा ए ने तो 20% की लाभ पर बेचा। सर 20% का लाभ का मतलब 100 में 20 बढ़ा के लिख दो ना, तो कितना आ जाएगा बेटा 120/100। क्लियर है क्या? उसके बाद क्या हुआ कि बी ने वस्तु को सी को 25% की हानि में बेचा, 100 में 25 की कमी यानी 75/100। उसके बाद क्या किया, सी ने डी को वस्तु को बेचा कितने में, 40% की लाभ में। लाभ तो 100 पे ऐड करके लिख दो 140/100। इस प्रकार अंतिम व्यक्ति ने 252 रुपये का भुगतान किया। कितने का भुगतान किया देखो, इस प्रकार अंतिम व्यक्ति डी ने 252 रुपये का भुगतान किया। हमसे पूछा है कि बताइए कि ए के लिए क्रय मूल्य क्या था, यानी आपको सीपी ज्ञात करना है कि सीपी क्या था। आइए काटते हैं। सबसे पहले ये जीरो और ये जीरो को ये जीरो से ये जीरो काट दिए। 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12। अब 3 से काटेंगे तो 3 8 24 और 3 चौके 12। उसके बाद 3 से काटेंगे तो कटेगा 3 दूना 6, 3 8 24। फिर 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28। यानी सर x बराबर अपने पास उधर कितना आया बेटा, कितना आया 2 आया सर 2। और ये डबल जीरो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा कितना 200। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 200 था और अंत में इसको बेचा गया कितने में, तो 252 में। हमसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो हम बता सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपया था। अगर इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन से बचना है तो आप इसके लिए एक और विधि, एक और मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब उस मेथड के बारे में चर्चा करते हैं कि एग्जाम में इसको और किस तरह से बनाया जा सकता है। वो सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर यहाँ पर क्वेश्चन 40% की जगह 40.3% दे दे, या 25% की जगह 25.2/3% दे दे, फिर 100 पे बढ़ाना 100 पे घटाना कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको। तो उसके लिए एक अनदर मेथड सीखना ज़रूरी है
ताकि जब प्रतिशत इस प्रकार से आपको परीक्षा में दे दे तो उसको भी आप आसान से हल कर पाए, है ना। तो उसके लिए सीखना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए ए ने बी को 20% की लाभ पर एक वस्तु बेचा। आप यहाँ पे लिखते हैं बेटा इनिशियल वैल्यू, यह हम लोगों ने पिछले क्लास में भी सीखा था, और फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ए ने बेचा 20% की लाभ हमर, इसका मतलब 20% की लाभ का मतलब ये हुआ सर 20 से कम 20, 20 25 100, 5 रुपया में खरीद के लाया था। नीचे हमेशा होता है खरीद दाम, क्रय मूल्य। कितने में खरीद के लाया था, 5 में। 5 में खरीद के लाया था, 1 रुपया के प्रॉफिट में बेचा, यानी 6 में बेच दिया। उसके बाद अगले व्यक्ति ने उसे 25% की हानि पर बेचा। 25% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 रुपये में खरीद के लाया था, 1 की हानि पे बेचा, अर्थात 3 पे बेच दिया। सी ने इसको डी को 40% लाभ पर बेचा, 40% लाभ पर बेचा, इसका मतलब सर 2 से जीरो से जीरो हटाते ना, 2 दूना 4 और 2 5 10, 5 रुपया का सामान था, 2 रुपया लाभ लिया तो 7 में बेच दिया। इस प्रकार तीनों व्यक्ति ने लाभ और हानि में बेचा। हम लोगों ने तीनों का कैलकुलेट कर लिया। अब रेशियो को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 5 पचे 25 और 25 चौके कितना हुआ बेटा 100। यहाँ गुना करेंगे तो 7 या 21, तो 21 को 6 से गुना करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 126, है ना। इनिशियल वैल्यू मेरे को कितना मिला 100, और फाइनल वैल्यू कितना मिला 126। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अंत में इसका दाम हो जाता है 252, यानी 126 जो है सर वो 252 हो जाता है, और 126 का 252 दुगना है सर। गणित का नियम है, अनुपात के एक साइड में जो काम होता है अनुपात के दूसरे साइड में भी वही काम होता है। अगर LHS में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो RHS में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 100 गुना 2 कितना हो जाएगा 200, यानी आरंभ में इस वस्तु का मूल्य 200 रुपया था, बाद में 252 हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया सर 200। उम्मीद है कि रेशियो मेथड भी आपको समझ में आया होगा। आप सीख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। तो हमने आपको इसको 2 तरीके से सिखाया। पहला तरीका एक ट्रेडिशनल मेथड कैलकुलेशन, अगर उसमें परसेंटेज या फ्रैक्शन पे दे दे तो इस मेथड से काम करना आसान होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इस मेथड से भी क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ए ने एक वस्तु बी को 20% हानि पर बेचा, बी ने इसे सी को 25% की हानि पर बेचा, सी का क्रय मूल्य 900 है, तो ए का सीपी ज्ञात करे। वही बात है, यानी एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरा व्यक्ति तीसरे को बेच रहा है, ट्रांजैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो आई वी इनिशियल वैल्यू, एफ वी फाइनल वैल्यू देख लेते हैं। पहला व्यक्ति 20% की हानि पर बेचा सर। 20% की हानि का मतलब 1/5, यानी 5 का सामान उसने 4 में बेच दिया। दूसरा वस्तु 25% की हानि पर बेचा सर। 25% की हानि यानी 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 का सामान 1 की हानि यानी 3 पे बेच दिया। इस प्रकार दोनों व्यक्ति ने अपने अपने वस्तु को बेच दिया। आप यहाँ 5 को 4 से गुना करके 20 और 4 को 3 से गुना करके 12 भी लिख सकते हैं। लेकिन रेशियो के एक साइड और दूसरे साइड अगर कोई कटने वाली संख्या हो तो आपस में काट भी सकते हैं, क्वेश्चन को छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 3, अंत में बचा 3, और किताब क्या कहता है बेटा कि अंत में दाम कितना हो गया 900। तो आप खुद गौर करिए 3 का 9 कितना गुना है सर, तो 3 गुना है और 2 जीरो लगा हुआ है। जो काम LHS में होता है वही काम RHS में होता है, यानी इधर भी 3 गुना होगा, 2 जीरो लगेगा, तो 5 तिया 15 और 2 जीरो जब लगेगा तो यानी वस्तु का शुरुआत में जो दाम था बेटा वो कितना था 1500, 1500। क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बात आप सीख पा रहे हैं क्या? सीख पा रहे हैं तो आपको कर देना है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के बीच शेयर करना है, और सबको बताना है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुचारू ढंग से अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से कर रहे हैं। मैंने एक पेन 20% की लाभ पर बेचा। यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे यदि होगा, है ना। यहाँ पे गलती से लिखा हुआ क्या, यदि मैं इस पेन को 10% कम, देखिए ये क्वेश्चन अभी आपको क्या करना है, पॉज करके बनाने की कोशिश करना है ना। पॉज करके बनाने की कोशिश करना है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यानी अभी लगातार 2-3 वर्षों से लगातार हर एक एग्जाम के अंदर जब भी लाभ और हानि का क्वेश्चन आ रहा है तो 10 में से 7 क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है लाभ और हानि में। तो आपको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करना है कि जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो अभी लगातार पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन आप खुद से बना सक रहे हैं कि नहीं, और नहीं बना सक रहे हैं तो यानी आपको कहीं ना कहीं तैयारी में कमी थी।
फिर आपको इस तरह का क्वेश्चन को हमसे सीखना है, और हम आपको वादा करते हैं कि इसको सबसे आसान तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को बनवा देंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए इसको बनाने का। अगर नहीं बनता है तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं लेटेस्ट क्वेश्चन को छोड़ रहे थे, और आपने इस वीडियो देख करके अपने नंबर को यानी 2 नंबर तो पक्का कर लिया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे बात को समझिए बेटा, क्या है, मैंने एक पेन 20% की लाभ पर बेचा। किसी चीज को बेचने के लिए सर पहले खरीदना जरूरी है, जब तक हम खरीदेंगे नहीं तब तक हम बेच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम सीपी ले लेते हैं, उसके बाद हम एसपी ले लेते हैं। तो हमने क्या किया कि किसी वस्तु को 20% की लाभ पर बेचा। क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, सीपी इज ऑलवेज 100%, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेचने में 20% का लाभ यानी 120 में बेचा। कितने में बेचा? 120 में बेचा। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि मैंने इसे 10% कम में खरीदा था, यानी 100 में नहीं खरीदा था, 100 का 10% कम, तो 100 पे 10 खत्म तो 90 बचा, यानी हमने इसको 90 पे ही खरीदा था। कितने में खरीदा था? 90 पे। और क्वेश्चन आगे कहता है, और इसे 30 रुपया कम में बेचा। अब देखिए यहाँ वाला जो लाइन है बेटा, 30 रुपया कम में बेचा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो या तो कम दिखेगा या तो अधिक दिखेगा। किसके साथ? रुपया के साथ, रुपीस के साथ। इंग्लिश में बात करें तो या तो लेस दिखेगा या तो मोर दिखेगा। किसके साथ? रुपीस के साथ, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी गणित के अंदर किसी भी चैप्टर के अंदर कम अधिक मोर लेस के साथ रुपया आ जाए तो इसका मतलब होता है सर रिजल्ट। इसका मतलब क्या होता है? रिजल्ट यानी परिणाम। इसका मतलब होता है रिजल्ट, और रिजल्ट हमेशा बराबर के राइट साइड लिखी जाती है, बराबर के दाईं साइड लिखी जाती है अंत में। यानी अगर हमको क्वेश्चन के अंदर मोर लेस कम या अधिक दिखे तो इसका मतलब परिणाम है, रिजल्ट है। रिजल्ट हमेशा अंत में बराबर के दाईं तरफ लिखी जाएगी, इसलिए परिणाम के लिए अभी रुकेंगे, है ना। तो अगर इस तरह का वैल्यू हमको मिलता है तो हम अभी समझेंगे कि 30 रुपया कम में बेचा था। अगर रुपया के साथ कम या अधिक दिख जाए, मोर या लेस दिख जाए, रुपया के साथ मोर या लेस दिख जाए, इसका मतलब सर रिजल्ट है, और रिजल्ट हमेशा अंत में लिखा जाएगा बराबर के दाईं तरफ। आगे क्वेश्चन है, मुझे 20% का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 20% का। लाभ कब होता है सर? हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, क्रय मूल्य पर। तो आपने कितने में खरीद के लाया था सामान को? 90 में। आपने 90 में सामान को खरीद के लाया था, आपने इसको बेचा तो आपको 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ का मतलब सर 120 बटा 100, 100 पे ऐड कर देंगे, 0 से 0 खत्म, यानी 12 नवा 108। यानी आपने 90 में खरीद के लाया और बेचा तो आपको 108 रुपया में आपने बेचा, आपको 20% का लाभ हुआ। तो 90 का 20% होता है सर कितना? 108। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक बातें समझ में आनी ही चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बोलता है, अब मेरे बात को समझिए, और इसे 30 रुपया कम में खरीदा था, और इसे 30 रुपया कम में बेचा था, और इसको 30 रुपया कम में बेचा था। अच्छा, पहले कितना में बेचा सर? 120 में। अभी कितना में बेचा सर? 108 में। पहले बेचा 120 में, अभी बेचा 108 में। कितना कम में बेचा सर? 12 कम में बेचा। और किताब क्या बोलता है सर? कितना कम में बेचा सर? 30 कम में बेचा। यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। किताब के अनुसार जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो 30 रुपया कम में बेचा गया, और क्वेश्चन के अनुसार जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, 120 की जगह 108 में बेचा गया, 12 रुपया कम में बेचा गया। 12 अगर 30 के बराबर है तो क्रय मूल्य बताइए, खरीद दाम। तो खरीद दाम अपने आप में हमेशा कितना होता है बताइए? 100 होता है सर। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको लिख दिए 12 गुने 1, और क्रय मूल्य तो अपने आप में सीपी 100 होता है, 100 गुना 30। 3 से काटिएगा 10 बार में, 3 से काटिएगा 4 बार में, और 4 से काटिएगा उसको 25 बार में। तो x बराबर आपको मिलेगा 250, 250 रुपीज। यानी जो क्वेश्चन का आंसर है, इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 250 रुपया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना है बताइए? 250 रुपया। वस्तु का जो सीपी है वो कितना है? 250 रुपया, है ना। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे। एक आदमी ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यानी सर यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे एसपी है। 100 में खरीदा था, 20 रुपया हानि में बेचा, यानी 80 में बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे, यदि उसने उस वस्तु को 20% कम में मिलता, या वस्तु उसको 20% कम में मिलता, यानी 100 में नहीं मिलता, 20% कम में मिलता, यानी कितने में मिलता बेटा? 80 में मिलता, है ना।
20% कम में मिलता, 100 में नहीं मिलता, 20% कम में मिलता, 80 में मिलता, 20% कम में मिलता, उसने उसे 75 रुपया कम में बेचा होता। कितना? 75 रुपया कम में बेचा होता। सर रुपया के साथ कम या अधिक तो अंत का रिजल्ट है बेचने का, है ना। और उसे 25% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 25% का लाभ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 80 रुपया था क्रय मूल्य, 80 रुपया था क्रय मूल्य, 80 का 25% कमाता, यानी 125/100 कमाता। 25 × 125, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 25 100, कितना कमाता बेटा? 100। यानी 80 का सामान कितने में बिक जाता? 100 में बिक जाता। तो अब मेरे बात को समझिए, पहले बिक रहा था 80 में, अब बिक रहा है 100 में। कितने अधिक में बिका? सर 20 अधिक में बिका। कितने अधिक में बिका? पहले 80 में बिक रहा था, अब 100 में। कितना अधिक में बिका? 20 अधिक में बिका। और किताब क्या बोलता है कि कितने अधिक में बिका? 75 रुपये कम। तो यहाँ कम नहीं होगा, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे अधिक होगा, अधिक होगा, क्योंकि अधिक दिख रहा है ना। 75 रुपया लेस नहीं होगा, 75 रुपया मोर होगा, ठीक है। 75 रुपया अधिक में बेचा होता। तो हम देख रहे हैं कि कितना अधिक में बेचा, 80 की जगह 100 में बेचा, 20 अधिक में बेचा। और किताब कह रहा है कितना अधिक में बेचा? 75 अधिक में बेचा। तो 20 अगर 75 के बराबर है तो बताइए लागत मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सर कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है, 100 बराबर कितना है ना। तो ऐसे ही आप क्रॉस कर सकते हैं या देख सकते हैं 20 25 100, एलएचएस में 5 गुना तो आरएचएस में भी 5 गुना। तो 5 25 25 का 5, 2 बचा, 5 7 35 और 2 37, यानी कितना आ गया बेटा? 375। या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या देख लीजिए 5 टाइम्स इधर है तो 5 टाइम्स इधर भी होगा। 375 इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बताइए? 375। कोई दिक्कत नहीं है। और ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो दिक्कत है ना। एग्जाम में आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, और ऐसा कोई बच्चा अभी मेरे से पढ़ता ही नहीं होगा। आप में से अगर कोई बच्चा पिछले 6 महीने से भी तैयारी कर रहा है तो वो इस बात पे सहमत होगा कि सर इस ये वाला क्वेश्चन आता है, कभी आता है कपड़ा के रूप में, कभी आता है अंडा के रूप में, कभी आता है नींबू के रूप में, यानी कभी कॉपी के रूप में और कभी पेंसिल के रूप में। कभी प्रॉफिट और लॉस में पेंसिल लिख देगा, कभी कॉपी लिख देगा, कभी एग्स अंडा लिख देगा, कभी आपका लेमन नींबू लिख देगा और कभी क्लोथ लिख देगा। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये भी ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। आप आइए इसको भी बनाने का तरीका सीखिए। बोलता है 10 मीटर कपड़े का लागत मूल्य 11 रुपया और 11 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य और 11 मीटर का बिक्री मूल्य 10 रुपया। ये अलग से गलत लिखा वहां पे ना। और इंग्लिश में देखें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 मीटर क्लॉथ इज ₹11 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ इज ₹10। एकदम लाजवाब है। और 11 मीटर बिक्री मूल्य 10 रुपया है 11 मीटर का। तो यदि हानि का प्रतिशत ज्ञात करें तो साफ साफ बोल दिया कि हानि है, नहीं दोनों बोल दिया, लाभ और हानि, लाभ होगा या हानि होगा, प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा कि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं ना, तो वस्तु को जब भी खरीदेंगे तो क्वांटिटी को सेम करेंगे। अगर क्वांटिटी को सेम नहीं करेंगे तो दिक्कत है। हम यहाँ पे बात किए हैं कि कितना खरीदे हैं 10 मीटर और कितना बेचे हैं कपड़ा 11 मीटर। तो हम दोनों में क्या करेंगे कि क्वांटिटी को सेम कर देंगे, जितना कपड़ा खरीदेंगे उतना ही कपड़ा बेचेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया 10 मीटर कपड़ा खरीद करके 11 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब क्वांटिटी अलग अलग देगा तो हम क्वांटिटी को सेम करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सीपी और यहाँ पे है इसका एसपी, ये हो गया यहाँ वस्तु और ये हो गया वस्तु का दाम रुपीस, ठीक है। ये हो गया वस्तु का दाम रुपीस। अब बात को समझिएगा, वस्तु का सीपी कितना में खरीदे, कितना मीटर वस्तु खरीदा गया बेटा? 10 मीटर सीपी खरीदा गया। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस खरीदा गया। कितने रुपया में? रुपया के साथ 11 लिखा हुआ है सर, 11 लिखा हुआ है, यानी 10 मीटर वस्तु 11 रुपये में खरीदा गया। और 11 मीटर वस्तु का बिक्री मूल्य 10 रुपया और बेचा गया कितना सर? 11 मीटर। कितने में? रुपया के साथ कितना है? 10 रुपया। देखिए ना, यहाँ रुपया के साथ 11 है और यहाँ रुपया के साथ कितना है? 10 है। रुपया के नीचे रुपया वाला लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में हमेशा हमको क्या करना है सर? हमेशा वस्तु के क्वांटिटी को सेम करना है, यानी जितना वस्तु खरीदेंगे उतना ही वस्तु बेचेंगे। 10 खरीदे तो 10 ही बेचेंगे, 11 खरीदे तो 11 बेचेंगे। वस्तु के क्वांटिटी को सेम करने के लिए क्या करते हैं? नीचे का गुना ऊपर और ऊपर का गुना नीचे करते हैं तो वस्तु की क्वांटिटी सेम हो जाती है।
गणित का नियम है सर कि जो काम एलएचएस में करते हैं वही काम आरएचएस में करते हैं, अर्थात 11 का गुना इधर भी होगा, अर्थात 10 का गुना इधर भी होगा। जो काम एलएचएस में करते हैं वही काम आरएचएस में करते हैं। यानी ये हो जाएगा अपना 110 मीटर, और 110 मीटर का दाम हो जाएगा 121 रुपया, ये रुपया है ना। यहाँ हो जाएगा अपना मीटर 110 मीटर, और कितना दाम हो जाएगा बेटा बेचने का, 100 रुपया। अब मेरे बात को समझिएगा, क्वेश्चन अपने जगह पे एकदम दुरुस्त हो गया, क्वेश्चन अपने जगह पे एकदम सेट हो गया। कैसे, देखिए 110 मीटर कपड़ा 121 में खरीदे और 110 मीटर ही कपड़ा 100 में बेचे, यानी जितना कपड़ा खरीदे उतना ही कपड़ा बेचे। क्वेश्चन एकदम अपने जगह पे सेट हो गया। खरीदे कितने में सर, 121 में, बेचे कितने में सर, 100 में। सर खरीद रहे ज्यादा में, बेच रहे कम में, सीपी बड़ा है। सीपी जब भी बड़ा होता है सर तो लॉस होता है। क्या होता है सर, लॉस होता है। कितने का लॉस हो गया, 121 का खरीद करके 100 में बेचे तो 21 का लॉस हो गया। 21 का लॉस अगर हो गया तो लॉस का परसेंटेज निकालना होगा। लॉस परसेंटेज होता है लॉस बाई सीपी, सीपी 121 ही तो है, इंटू 100, लॉस बाई सीपी इंटू 100, ये हमको ज्ञात करना होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि 121 ऊपर किसी से कट ही नहीं रहा है, 121 जो है 11 से कटेगा और 11 से 21 और 100 नहीं कटेगा। ऐसा सिचुएशन में जब काटने में दिक्कत हो तो एक तो तरीका है कि आप 21 गुना 100 लिख करके 121 से काटिए, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद होगा। ऐसा सिचुएशन में जब ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कटे तो आप नीचे वाले वैल्यू को हमेशा राउंड फिगर पे सेट कर दीजिए। तो हम 120 को 121 को 120 बना लेते हैं। क्या होगा कि नियरेस्ट में आंसर आ जाएगा और मेरे लिए काटने में आसानी होगा। 0 से 0 काट दिए, 3 सत्ते 21 काट दिए, 3 चौके 12 काट दिए, 2 दूना 4 काट दिए, 2 पच्चे 10 काट दिए। अब मेरे पास आ गया 7 पच्चे 35, 35/2 कितना आ गया, 35/2। हमको मालूम है 17 दूनी 34 होता है, यहाँ एक बचा, यानी जो आंसर होगा वो 17 पॉइंट समथिंग होगा। यानी इन चारों में 17 पॉइंट समथिंग यही है। बात समझ में आ रहा है ना। कभी भी कैलकुलेट करना है तो आप जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और आसान करने के लिए राउंड फिगर भी बना सकते हैं। तो आंसर हो गया 17 पॉइंट समथिंग। क्या किया हमने, वस्तु के दाम को बराबर किया। वस्तु के दाम को बराबर करने से ही आंसर आसानी से उपलब्ध। देखिए, एक आदमी 2 रुपया प्रति 3 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। 3 नींबू खरीदा 2 रुपया के हिसाब से, और 3 रुपया प्रति 2 की दर से नींबू बेचता है। 2 नींबू बेच रहा है 3 की दर से, उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु को सेम करना होगा, यानी जो लेमन है उसको सेम करना होगा, और यहाँ पे इसका रुपीस है। एक बार हम सीपी देखेंगे, फिर एक बार हम एसपी देखेंगे। ठीक हो गया बेटा, एक बार हम सीपी देखेंगे, एक बार हम एसपी देखेंगे। खरीदा कितना सर, 2 रुपया, रुपया के साथ 2 है, 2 रुपया में 2 लिख दिए। अच्छा, 2 रुपया में 3 की दर, तो लेमन 3 खरीदा होगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे है मेरे पास की बात, बेचता है 3 रुपया प्रति दर, यानी बेच रहा है 3 रुपया, रुपया के साथ 3 है, 3 रुपया प्रति 2 की दर से, यानी 2 नींबू बेचता होगा। जो रुपया के साथ रुपया में लिख दीजिए, जो बच गया वो वस्तु के साथ लिख दीजिए। सर वस्तु को सेम करना होगा। वस्तु को सेम करने के लिए नीचे का 2 का गुना ऊपर और ऊपर के 3 का गुना नीचे। एलएचएस में 2 का गुना, आरएचएस में 2 का गुना, एलएचएस में 3 का गुना, आरएचएस में 3 का गुना। ये बन गया 6 वस्तु। 6 नींबू खरीदा 4 रुपया में, और 6 लेमन बेचा कितने में सर, 9 रुपया में। तो 4 में खरीदा, 4 रुपया में खरीदा, 9 रुपया में बेचा, सर प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बेच रहा है अधिक में, एसपी बड़ा है, और वस्तु तो सेम हो गया, यानी सर प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, 4 में खरीद के 9 में बेचा तो प्रॉफिट हो गया 5 का। प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करेंगे तो प्रॉफिट बाई सीपी, सीपी कितना है बेटा, 4। प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, और 25 पच्चे कितना हो जाएगा, 125%। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने को कितना मिला, 125%। ठीक है, 125%। ठीक है, 125% में इसने वस्तु को बेच दिया, लाभ में 125% प्रॉफिट कमाया। क्लियर है बात यहां तक भी आपको। क्वेश्चन देखिएगा, है ना। बोलता है वस्तु का 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेचा, यानी वस्तु का आधा आधा हिस्सा करके बेच रहा है। वस्तु का 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचा, और बचा हुआ को 3% की हानि पर बेचा। यदि लाभ 540 रुपया तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी ज्ञात करते हैं सर। वस्तु का कितना भाग बेच दिया, 2/3 भाग, कितने में बेच दिया, 6% के लाभ में। बचा कितना सर, 3 में 2 बेच दिया, नीचे होता है टोटल,
नीचे होता है कुल, कुल में 2 बेच दिया तो बचा कितना, कुल में 1। इसको कितने में बेच रहा है सर, बचे हुए को 3% की हानि में। सर हानि में बेचेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे, अगर बचे हुए को लाभ में बेचता तो प्लस का चिन्ह देते। हानि में बेचा, और कितने के हानि में बेचा सर, 3% की हानि में। इस प्रकार यहाँ के वस्तु को और यहाँ के वस्तु को, बचे हुए दोनों वस्तु को यदि लाभ कितना कमा लिया बेच करके, 540 रुपया। कितना लाभ कमा लिया, 540 रुपया। तो यहाँ से परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं। 3 दूना 6 तो 2 दूना 4%, माइनस 3 से 3 गया तो 1% बराबर 540। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि 3% जो है ना वो 540 के बराबर है। हमसे पूछा क्रय मूल्य ज्ञात करें, और क्रय मूल्य अपने आप में सर 100% होता है, तो 100% किसके बराबर होगा, यही तो क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू एक्स लिखेंगे बराबर 100 गुने 540 लिखेंगे, 100 गुने 540। आप समझदार बच्चे हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो पता चला कि परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 3 से काटेंगे तो सर 3 एकम 3, 3 8 24 और 0, तो x बराबर यानी सीपी मिला 1 8 और 000। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमको कितना मिला सर, 18,000। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना है, 18,000। तो उम्मीद है कि आप इसको x y z मान करके जैसे बनाते थे वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन जिस तरह से बोलता है हम लोग सरलता से उसको बना देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा कि क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है, आसान किया जा सकता है ना, क्वेश्चन को आसान किया जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन अपना ये है कि दी गई छूट 40% और 60% है, एकल छूट यानी सिंगल डिस्काउंट ज्ञात करिए। दो अलग अलग है तो 40% और 60% है, दोनों को मिला करके ऐसा मत सोचिएगा कि 100% का डिस्काउंट हो जाएगा। एकल छूट ज्ञात कीजिए। आप गए किसी दुकानदार के पास, दुकानदार आपको बताया दाम, जो दाम आपको बताता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अपने आप में होता है 100 रुपया। कितना होता है बेटा, 100, परसेंटेज में 100। यानी आप गए कोई बैट खरीदने, बैट से पूछे कि अंकल ये बैट कितने का दीजिएगा, तो बोला कि इतना 100% इतना दाम है, 100 इतना है ना अंकित मूल्य। आप बोले कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है अंकल, आप कुछ काम कम कर दीजिए। बोला ठीक है बेटा, तुम मेरा पुराना कस्टमर है, जो तुमको 40% का डिस्काउंट देते हैं। 40% का डिस्काउंट का मतलब 40 छोड़ दिया तो 100 का कितना लेगा, 60%। 100 का कितना लेगा, 60%। आप बोले अंकल मेरे पास 100 ही रुपया आप बताए थे, इसका 40% आप डिस्काउंट दे दिए, 60% आप मांग रहे, लेकिन मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है, हमको और डिस्काउंट दीजिए। दुकानदार बड़ी अच्छा आदमी, दुकानदार बोला कि जाओ और डिस्काउंट देते हैं, 60% और छोड़ दिए, तुम इसका केवल हमको 40% दे दो, 60% और छोड़ दिए। तो 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी दुकानदार ने कितना दिया, 24 रुपया। मेरे बात को समझिएगा, ये अंकित मूल्य है कितना, 100 रुपया। ये जो आपको डिस्काउंट निकालने के बाद आया ये क्रय मूल्य आया, यानी आप इसको सेलिंग प्राइस समझिए, सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस आया, बेचने वाला दाम। 100 रुपया का स्टिकर लगा हुआ था बैट के ऊपर, आपको बेच दिया दुकानदार ने, आपने उसको खरीद लिया कितना में, 24 में। आपसे पूछा गया कि डिस्काउंट कितने का मिला। सर डिस्काउंट मिला 100 के सामान को हमने जब 24 में खरीद लिया तो डिस्काउंट हमको मिला 76% का। कितने का मिला बेटा, 76% का, है ना। डिस्काउंट हमको मिला 76% का, यानी जो ये दाम आया, ये आया खरीद दाम। जब आप 100 से इसको हटाएं तो आपको पता चल गया कि आपको डिस्काउंट मिला 76% का। इसको और एक तरीके से बना लेते हैं हम लोग, कभी भी अगर डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं कैसे, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। एक सेकेंड, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए तो कितना का डिस्काउंट मिला, 40% का। 40% का डिस्काउंट मिला, यानी सर 5 रुपया का सामान था, आपको 2 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, कितना में बेच दिया, 3 में। 2 का डिस्काउंट दे दिया ना, 5 में 2 का डिस्काउंट 3 में दे दिया। उसके बाद 60% का डिस्काउंट मिला, 60% का डिस्काउंट मिला, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी सर 5 का सामान था, आपको कितना में दे दिया, 3 में डिस्काउंट देकर के 2 में। क्लियर है क्या, बात समझिएगा मेरा, है ना। यहाँ पे देखिए तो 40% का मतलब 2/5, यानी 5 रुपया का सामान था, 2 का डिस्काउंट दे दिया, कितना में बेच दिया, 3 में। यहाँ देखिए तो कितना का सामान था, 5 का सामान था, कितना का डिस्काउंट दे दिया, 3 का, कितना में बेच दिया, 2 का। यानी 5 बचे 25 का सामान, 3 दूनी 6 में बिक गया। 25 रुपया का सामान कितना में बिक गया, 6 में। दुकानदार आपको बताया था कि कितने का है, 25 का,
और आपको दे दिया कितने में, 6 में। डिस्काउंट कितने का दे दिया बेटा, तो डिस्काउंट बोलिएगा आप 19 का दे दिया। डिस्काउंट कितने का दे दिया, 19 का। तो आपसे पूछा डिस्काउंट परसेंट। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है गुने 100, और अंकित मूल्य हमेशा अधिक वाला होता है। जो वस्तु में दाम अंकित होगा वो अधिक होगा, क्योंकि उससे ज्यादा में आप थोड़ी खरीद के लाइएगा। आप जब भी उससे लाइएगा तो कम में लाइएगा ना। डिस्काउंट कितने का मिला सर, 19 का। अंकित मूल्य दोनों में अधिक, यानी पहला वाला अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य 25 गुने 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 19 चौके 76, यानी जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला, 76%। आप इसको अंकित मूल्य भी समझ सकते हैं और इसको बिक्री मूल्य भी समझ सकते हैं। यानी 25 का सामान 6 में बिक गया, डिस्काउंट कितने का मिला, 19 का। 19 डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य गुने 100। डिस्काउंट 6 का, अंकित मूल्य 25 गुने 100। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है ना। तो दोनों तरीके से आपने सीखना है। ठीक है, आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन को आसान करने के लिए। ठीक है बेटा, यहां भी देखते हैं सर, तो अंकित मूल्य है और ये बिक्री मूल्य। डिस्काउंट दिया हुआ है 20% का। अभी दिखाते हैं सर, 20% का डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या हुआ, 20 से कम 20, 20 25 100। 5 रुपये का सामान है, 1 का डिस्काउंट दिया, 4 में बेच दिया। फिर डिस्काउंट दिया 12.5% का। अभी दिखा लेते हैं सर, 12.5% है। 12 दूनी 24 और 1 25 हो गया, बटा 2% का 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/8, यानी सर 8 का सामान 1 का डिस्काउंट। 8 का सामान 1 का डिस्काउंट कितने में बेच दिया सर, 8 का सामान 1 का डिस्काउंट 7 में बेच दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा एकल बटा ज्ञात करें, काट लेते हैं ना सर। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। थोड़ी देर पहले तो बताए थे ना बेटा कि रेशियो कटेगा तो काट सकते हैं। तो ये हो गया सर अंकित मूल्य कितना, 5 दूनी 10 रुपया, और एसपी कितना, 1 सत्ते 7 रुपया। 10 रुपया का सामान को 7 में बेच दिए। डिस्काउंट कितना का मिला सर, 3 का। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का तरीका है डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है सर, 10% का 100। 0 से 0 खत्म, यानी कितने का डिस्काउंट मिला सर, 30% का। कितने का डिस्काउंट मिल गया, 30% का। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, देख रहे हैं ना डिस्काउंट का क्वेश्चन कितना आसान हो गया। यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग केवल रेशियो पे पुट करके बना सकते थे, जिसपे आज से पहले आप कोई फॉर्मूला लगाते थे या लंबा चौड़ा विधि लगाते थे। उस तरह का क्वेश्चन को भी हम लोग इजी कर सकते हैं। बस चीज़ों को समझने का, कॉन्सेप्ट को मजबूत करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, आपको खुद बनाइएगा। किसी वस्तु को 975 रुपया अंकित मूल्य है, एमपी कितना है बेटा, 975 है ना। 897 रुपया में बेचा जाता है, एसपी कितना है, 897। डिस्काउंट का प्रतिशत ज्ञात करें, अंतर निकाल लीजिएगा, डिस्काउंट निकल जाएगा, अंतर से डिस्काउंट निकल जाएगा। और डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकालिएगा, तो डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य गुने 100। अंकित मूल्य कौन वाला है बेटा, तो 975 है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाएगा। बन जाएगा क्या, है ना, बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन आपसे। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके आंसर बताइएगा कि कितना आया। ठीक है, ज़रूर बताइएगा ताकि हमको पता चले कि आप सीख पा रहे हैं। जो बच्चा कमेंट करके आंसर बताएगा उसको मेरे तरफ से दुआ है कि इसी साल वो नौकरी लेगा। 15% की छूट देने के बाद रेडियो का एसपी सेलिंग प्राइस 255 हो जाता है। 15 का छूट दिया सर, यानी 100 की जगह 85 में बेचा। 15 का छूट, छूट का मतलब 100 पे कमी, यानी 100 का सामान था वो 15% की छूट पे बेच दिया, तो कितना हो गया दाम, 255। अंकित मूल्य ज्ञात करें सर, अंकित कितना हो गया बेटा दाम, 255। अंकित मूल्य अपने आप में 100 होता है, अभी हमने आपको बताया था अंकित मूल्य कितना होता है, 100। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा सर, तो 85 इंटू एक्स बराबर 255 इंटू 100। इसको पूरा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सर, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिख रहा था एक चीज बेटा, जानते हो क्या, कैलकुलेशन में हमको दिख रहा था कि 2 को 0, और कहीं पे 0 है क्या, नहीं है सर। यानी आंसर वही होगा जिसके पास अंत में 2 को 0 हो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल ये होगा। आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमको ऑप्शन पे दिख गया था कि कैलकुलेशन नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन करने से पहले ही हमको दिख गया था कि 2 0 है। अगर आंसर वही होगा जिसके पास 2 0 है, अगर एक से अधिक ऑप्शन में 2 0 होता तो हम जरूर बनाते, लेकिन हमको सच में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बनाते कैसे, काटते इसको 5 से जाता 17 बार में, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 17 एकम 17, 17 तिया 51, तो x बराबर कितना आता, 300। लेकिन हमको बहुत बार क्या होता है कि इसके केवल 0 देख करके हम ऑप्शन से बना देते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम माने आप और हम, है ना, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं,
हम और आप मिल करके क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ मैथ्स पढ़ते नहीं, उस पर रिसर्च भी करते हैं। ठीक है बेटा, हम और आप मिल करके। एक आदमी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य रखता है और 30% की छूट देता है, उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या है, एक आदमी खरीद करके लाया कोई वस्तु को, तो सीपी तो अपने आप में 100 होता है भैया। अब उसका अंकित मूल्य 50% बढ़ा दिया, यानी 100 के सामान का दाम 150 रख दिया और उस पर 30% का छूट दे रहा है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। आइए समझते हैं बेटा। खरीद करके लाया वस्तु को, क्या किया, खरीद करके लाया। किसी भी वस्तु को खरीद कर लाया तो उसका खरीद दाम हमेशा 100 होता है। अब उसका अंकित मूल्य रख रहा है, अंकित मूल्य, उस पर स्टिकर लगा रहा है। तो क्या कर रहा है वो आदमी, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य रखता है, यानी 150 रख दिया, 50% बढ़ा दिया 100 का, 150। और उसके पास आया कस्टमर, कस्टमर आया, बोला कि भैया खिलौना कितने का है, तो 100 पे खरीद के लाया था, तो 100 पे बेचेगा नहीं। बोला कि खिलौना देखे ना 150 रुपये का, तो स्टिकर लगा हुआ, अंकित किया हुआ 150 का। बोला नहीं नहीं भैया, बड़ी महंगा, हम बगल वाला से ले लेंगे, कुछ कम कीजिए। बोला अच्छा जाओ भाई, तुमको हम 30% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो अंक डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। अभी पिछले दो क्वेश्चंस पे यही बताए, डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। तो बोला कि अच्छा ठीक है जाओ, 150 का तुमको 30% छोड़ दे रहे हैं, तुम एक काम करो कि केवल इसका 70% हमको दे दो। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 7 बचे 35 का, 5 आधे बचा 3, 7 एकम 7, 8 9 10, 105। अब हमसे पूछा है कि बताइए लाभ का प्रतिशत क्या होगा। आप यहाँ देखिए बेटा, खरीदा कितने में था, 100 में, बेचा कितने में, 105 में, कितना ज्यादा कमाया, 5। तो इसका प्रॉफिट का परसेंट कितना हो गया सर, 5%। कितना प्रॉफिट कमाया, 100 का सामान 105 में बेचा तो 5%। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 से भी निकालिएगा तो यही निकलेगा, क्योंकि सीपी 100 है, 100 से 100 कट जाएगा, तो लाभ कितना हो गया, 5%। बात समझ में आ गई क्या, इसका लाभ हो गया कितना, 5%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको समझ गए होंगे। एक तरीका से हम और कोशिश कर रहे हैं बनाने का, आप उसको अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक मेथड भी ठीक है। वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, ध्यान यहाँ पे देना है कि z का मतलब होता है सर प्रॉफिट, x का मतलब होता है अंकित मूल्य और y का मतलब होता है डिस्काउंट यानी छूट। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, z बराबर प्रॉफिट होता है, x बराबर आपका होता है ये अंकित मूल्य और y बराबर होता है डिस्काउंट। तो देखिए, एक आदमी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य रखता है, यानी प्रॉफिट तो नहीं मालूम, जो x है अंकित मूल्य वो 50% अधिक रखता है। तो बस जो जैसे है वैसे लिख दीजिए, 50% अधिक रखता है अंकित मूल्य, तो 50 लिख दिए अंकित मूल्य की जगह पे, है ना। आगे क्वेश्चन है, और 30% का छूट देता है, डिस्काउंट कितना का दे दिया सर, या वाई का मतलब होता है डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट दे दिया सर, 30 का। तो हमसे पूछा है कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी z क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो माइनस एक्स वाई यानी -50 गुने 30, -50 गुने 30, और बटा में कितना है बेटा, तो बटा में 100 है। क्लियर है क्या, आपको ध्यान देना है, एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। जेड का मतलब प्रॉफिट होता है, एक्स का मतलब अंकित मूल्य होता है, वाई का मतलब डिस्काउंट होता है। क्वेश्चन को देखिए, 50% अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य के नीचे 50 लिख दिए, है ना, जो जैसे है बस वैसे लिख दिए। और 30% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट यानी वाई के नीचे 30 लिख दिया, माइनस एक्स वाई, एक्स 50 है और गुने 30। लाभ ज्ञात करिए यानी जेड ज्ञात कीजिए। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो 50 में से 30 गया तो कितना बचा सर, 20 बचा। माइनस 5 दिया कितना हो गया, 15, और 20 माइनस 15 कितना हो गया, 5। यानी जो डिस्काउंट है, सॉरी जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 5%। तो आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझ में आया होगा और ये फॉर्मूला से भी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों से समझ सकते हैं। दोनों से क्यों समझना जरूरी है वो आपको अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा, है ना। इसलिए हम हर तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि कौन क्वेश्चन में कौन आसान हो जाए वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, लेकिन आपको विधि सारी आनी चाहिए। मेथड से कभी कुआं का मेंढक बन करके एग्जाम नहीं निकल सकता, आपको एग्जाम निकालने के लिए समुंदर का शार्क बनना पड़ता है। एक व्यक्ति वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य रखता है, यानी सर उसने खरीद करके लाया 100 में और अंकित मूल्य कितना रख दिया, तो उस व्यक्ति ने अंकित मूल्य रख दिया 20% अधिक, यानी एमपी रख दिया उसने कितना, 20% अधिक, यानी कितना रख दिया, 120। ठीक हो गया बात। व्यक्ति
क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य रखता है और 8% का लाभ अर्जित करता है। कितने का लाभ अर्जित करता है? 8% का लाभ अर्जित करता है, 8% का। तो हमसे पूछा है कि डिस्काउंट ज्ञात करो। सर लाभ, डिस्काउंट जब भी कैलकुलेट होगा तो अंकित मूल्य पर, लाभ जब भी कैलकुलेट होगा तो क्रय मूल्य पर। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट जब भी कैलकुलेट होगा तो अंकित मूल्य पर, और लाभ जब भी कैलकुलेट होगा तो क्रय मूल्य पर। और सर कितने का लाभ कमाया? 8% का लाभ कमाया, यानी 100 का सामान बेचा तो लाभ कमाया कितने का? 8 का, यानी बेचा होगा कितने में? 108 में। 108 में बेचा होगा ना बेटा। 100 का सामान, लाभ जब भी कमाएगा तो किस पे कमाएगा? अंकित मूल्य पर। लाभ कमाएगा कैसे? बेच करके सामान को 108 पर। तो हमसे पूछा डिस्काउंट का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब मेरे बात को समझिएगा, दाम बताया था उसको 120 और बेच दिया 108 में, तो कितना का डिस्काउंट कमाया सर? डिस्काउंट कमाया 12 का। डिस्काउंट होता क्या है? एमपी और एसपी का अंतर, पिछले 2 क्लास से तो यही बता रहे हैं, है ना। एमपी और एसपी का अंतर डिस्काउंट होता है। हमसे पूछ रहा सर डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो डिस्काउंट आया कितने का? 12 का। डिस्काउंट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। 120 गुने 100, 0 से 0 खत्म, 12 से 12 खत्म। डिस्काउंट कितना आया? 10% का। कितने का डिस्काउंट आया? 10% का। उम्मीद है कि कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आया होगा। अब आइए डिस्काउंट के क्वेश्चन में z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई लगा करके भी इस क्वेश्चन को बना देते हैं। मेरे बात को समझिएगा, हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य रखता है, यानी सर x जो अंकित मूल्य है वो 20 है, अधिक रख दिया है ना, अंकित मूल्य के साथ 20 है, और 8% का लाभ अर्जित करता है। z होता है लाभ, तो z की जगह यानी लाभ की जगह 8 रख दिए। उसका डिस्काउंट परसेंट ज्ञात कीजिए, यानी y मेरे को नहीं मालूम, तो यहाँ पे -20y बाई 100 लिख सकते हैं क्या? इतने समझदार तो आप हैं ही कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे हो गया 8 प्लस 20 इधर आया तो -20 बराबर -y, -20 एकम 20, 20 25 100, -y बाई 5 हो गया। माइनस देखिए ना, -y -20 25 100, 8 में से 20 गया तो -12 बराबर -y बाई 5। अगर हम माइनस को कॉमन ले ले तो माइनस हट गया, यहाँ बचा 12, -y की जगह +y और -y की जगह +y बाई 5। माइनस को कॉमन ले लिया गया, यानी माइनस से हटा दिया गया तो सब माइनस हट गया। तो यह हो गया अपने पास 12 बराबर 5y + y, कितना हो गया बेटा? 6y बाई 5। क्रॉस किए तो 5y + 1y 6y, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो y बराबर कितना मिला? 5 दूना 10, यानी जो y यानी आपको डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला? 10% का। उम्मीद है कि दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। दोनों तरीका अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो हम लोगों को हर तरीके से सीखना है और इतने अच्छे तरीके से सीखना है कि दोबारा एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं करे। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। क्लियर है क्या? प्रैक्टिस करना ये करिएगा, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलता। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास? 4 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, यानी जब आप 4 खरीदिएगा तो 1 आपको फ्री मिलेगा। डिस्काउंट का परसेंट ज्ञात करिए, यानी आपने कितना खरीदा? 4 खरीदा, ऐसे करते हैं बाई 4, और फ्री के नाम पे आपको कितना मिला? 1। तो हमसे पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करिए। डिस्काउंट परसेंट, सर डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा? फ्री वाले का कितना आपको फ्री मिला? 1। कितने पे? 4 पे नहीं, 5 पे। नीचे हमेशा टोटल, आप 4 नहीं खरीदे हैं, आप 5 खरीदे हैं। वो नाम है एक फ्री का, लेकिन आपको पैसा 5 को देना पड़ा, उसमें कुछ डिस्काउंट है। बात समझ में आ रहा है ना? आप ऐसा बोल सकते थे क्या? अच्छा 4 तो आप दे ही रहे भैया, 1 हमको फ्री मत दीजिए, 1 का पैसा दे दीजिए। तो बोलेगा नहीं नहीं, पैसा नहीं दे सकते, स्कीम यही है कि आपको वस्तु ही लेना पड़ेगा, यानी फ्री कुछ भी नहीं है। कभी भी अगर फ्री वाला का डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो नीचे में हमेशा टोटल, आप कितना वस्तु घर लेकर के आए वो, और परसेंटेज का 100, 5 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 20%, है ना। 5 दूनी 10 और 0, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा? 20%। कभी भी फ्री वाला क्वेश्चन आ जाए तो फ्री का वैल्यू ऊपर और नीचे कुल बटा 100। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। छह खरीदो 2 मुफ्त पाओ, छूट का प्रतिशत बताओ। फ्री कितना मिला? 2। टोटल कितना लेकर के आए? 6 नहीं लेकर के आए, 8। 6 खरीद करके और 2 फ्री के नाम पे, प्रतिशत का 100, है ना। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 से काटे तो कितना आ गया बेटा? 25%, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 25%।
25%। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। क्वेश्चन क्या है देखिए तो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया सर। अंकित मूल्य जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो है 1200 रुपया। बोलता है कि एक व्यक्ति ने 30% और X% की लगातार दो छूट दी और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। यानी पहला छूट दिया 30% का, यानी इसका 70% ले लिया, और दूसरा छूट दिया X% का यानी 100 माइनस एक्स, लेकिन 100 माइनस एक्स हम नहीं लिख रहे, अंत में 100 हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ 100 माइनस 30 लिखे, यहाँ 100 माइनस एक्स है, लेकिन हम 100 माइनस एक्स लिख करके क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना चाहते, हम अंत में 100 हटा देंगे X% का। और उसे 672 रुपये में बेच दिया। कितना में बेच दिया? 672। हमसे पूछा है छूट का परसेंटेज ज्ञात करिए, अभी ज्ञात करते हैं सर। 2 जीरो को हटा दिए, 2 जीरो को हटा दिए, 1 जीरो यहाँ से हटा दिए, 1 जीरो यहाँ से हटा दिए, 7 से हटाए तो 7 नवा 63, 4 बचा 7 छक 42, 12 से हटाए तो 12 कम 12, 12 अठे 96। तो x बराबर कितना हो गया सर? 10 का ऊपर गुना हो गया तो 10 अठे 80। और हमको मालूम है सर कि x को 100 से हटाना है, तो हम लास्ट में हटाएंगे। कभी भी डिस्काउंट निकालना है तो 100 पे तो हटाना ही है सर, इस बात को हम भूलेंगे नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20%, है ना बेटा। 100 में से 30 माइनस किए तब तो 70 आया, तो यहाँ पे तो 100 से माइनस करना पड़ेगा, तो लास्ट में कर दिए, तो आंसर कितना आ गया? 20% क्वेश्चन का आंसर आ गया। प्रैक्टिस करिएगा, नहीं करिएगा तो फिर आप ही को नुकसान है ना। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। रिवाइज कीजिए, अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट मिलता है तो मेरे को कमेंट करके, या मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ स्क्रीन पे है, मेरे व्हाट्सअप नंबर से ग्रुप में ऐड हो जाइए, और कोई भी दिक्कत होता है तो क्वेश्चन हमसे पूछिए, है ना। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 से लगातार ट्रेंडिंग पे क्वेश्चंस थे, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द, और ये केवल किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, जिस एग्जाम पे प्रॉफिट और लॉस आ सकता है वो हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन को उठाया गया था। यानी रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, जेएसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, हर एक एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।